किसान आंदोलन अब बड़ी लड़ाई के तौर पर या जन आंदोलन के तौर में तब्दील हो गया है और तमाम किसान यहाँ जुटे हुए हैं। अगली जो जंग है वो है 26 जनवरी की, जबकि ये दिल्ली कूच करेंगे और सरकार को एक खुली चेतावनी, खुली चुनौती दी जाएगी। लाखों की तादाद में किसान पहुंच चुके हैं और अभी भी किसानों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में किसान हैं। बिजनौर से ये लोग आए हुए हैं और इस आंदोलन में पूरी तरीके से डटे हुए। अंकल, क्या कहना चाहते हैं आप इस आंदोलन के बारे में और कल की ट्रैक्टर रैली के बारे में? देखिए, आंदोलन तो चल ही रहा है, आपको सबको मालूम है। जिस लिए हम आए हैं सरकार को वो मान लेना चाहिए। भाई, हमें गेहूं की रोटी नहीं अच्छी लग रही, हमें तो बाजरे की लग रही है, तुम जबरदस्ती गेहूं की क्यों दे रहे हो हमें? ये लोकतंत्र है। आज किसान के बालक पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, ये थोपने की जो काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आए। भाई, हमारी बात सुनो। अब रही आपने जो यात्रा की बात करी, भाई यात्रा क्या है? देखिए, हम क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान की हम जड़ नहीं है? खुलती तो देश उसे मनावेंगे और राष्ट्रीय पर्व हम ना मनावें? भाई, परेड में हम भी शामिल होंगे, यही हमारा कहना। और क्या, हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, हम कोई बवाली थोड़ी हैं। उनसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान के, इस धरती माँ के हम सपूत हैं, हम इसे सींचते भी हैं। हम धरती माँ का पेट चीर के इन्हें खाना भी खिला रहे हैं, हम इनकी रक्षा भी कर रहे हैं। इन पर क्या है? ये तो संसदों में, सांसदों में, उसमें संसद में बैठ के यार ऐसे अभिमान में हो जाए दुर्योधन की तरह, यार ना बूझ रहे ना कच रहे। तो ये है, और कोई बात नहीं है जी। कितनी बड़ी तादाद में किसान कल की रैली में शामिल होंगे? सर, आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं तो ट्रैक्टरों की बात कर रहा हूँ। सरकार पहले ट्रैक्टर गिन के बता दे कि हमारे ट्रैक्टर कितने शामिल होंगे। इसलिए ये तो बिल्कुल सरकारी जो तंत्र है उसके द्वारा आप तो खुद उसकी भी आंखें आज की तारीख में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा खुल चुकी होंगी। उसे देख लेना चाहिए नज़र घुमा के। क्या किसान दिल्ली के, मैं समझता हूँ कि चारों तरफ इतनी बड़ी संख्या में है कि उनका खुद का तंत्र भी आज की तारीख में फेल है। वो ये अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा होगा कितना किसान है और कितना ट्रैक्टर है जी। लेकिन एक चीज़ ये भी देखी गई थी कि कल डीजल भी नहीं मिल रहा था कई ट्रैक्टरों को, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तो किसानों को परेशान करने का एक सिस्टम सरकार अपना जो भी फंड है वो अपना रही है। किसानों को रोकने के लिए सारी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, मगर किसान मन बना चुका है और ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका। अब किसानों का नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका और अब फिर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती चल जाएगी। जैसे पहले सरकार ने अपना अहंकार दिखाया, अब धीरे धीरे बैकफुट पर सरकार जा रही है, इसी तरह ये सब चीजें खुलती चल जाएंगी। तो आंदोलन एक अपने तरीके से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है और कल की रैली में भी हमें यही अनुशासन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, किसान हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं। किसान जो है वो अहिंसा के पुजारी हैं। हिंसा का कोई स्थान नहीं है किसानों के बीच में। अगर हिंसा कोई करेगा तो वो सरकार कोई प्रोपेगेंडा करा सकती है, बाकी किसानों का हिंसा से कोई मतलब नहीं है। युवा भी बड़ी तादाद में जुड़े हैं। सर, यूथ भी इस आंदोलन की एक शान बने हुए हैं। युवा क्योंकि बहुत सारे और भी चीजें अपने खेतों में भी काम करता है, लेकिन इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। देखिए, युवा, ये जो आंदोलन है एक दिन का आंदोलन नहीं है। कई दशकों से किसानों के साथ जो शोषण हो रहा था उसकी आवाज़ जनता तक पहुंच नहीं पा रही थी। अब ये इस आंदोलन के माध्यम से सारी दुनिया को, सारे देश को, और जो लोग टीवियों में बैठ के देखते हैं सुबह सुबह, उनको ये पता चला है कि भाई किसान दुखी है, किसान शोषित है। कि अब आप देखिए, NCRB का डेटा है, हर 31 मिनट एक किसान आत्महत्या कर लेता है। कितने लोगों को ये चीज़ें पता होती थी, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज किसानों को पता चली। आज किसान परिवार की आमदनी 6,426 रुपये, 30 रुपये रोज में किसान अपना गुजारा करता है एक दिन का। आज ये सब इस आंदोलन के माध्यम से ही जनता तक बात पहुंची है। संसद में कभी बातें होती नहीं थी इस तरीके की। तो अच्छा हुआ ये आंदोलन हुआ है। सरकारों को भी, देश को भी और दुनिया को भी आज पता चली है कि किसान किस तरीके से दुखी है, और अपनी बात सुनाने के लिए हम लोग दिल्ली आए। और जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि सरकार भी देख रही होगी कि इतनी बड़ी तादाद को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही होती है सरकार की, और ये सब जनता है। इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है सरकार देखेगी इस चीज़ को, और ये किसानों की जो मांग है, 3 कृषि कानून है, ये वापस हों, और MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कम से कम है वो किसान को 6% लोगों को मिलता है, तो कम से कम 100% लोगों को मिले और उससे कम पे खरीदी किसानों की ना हो। ये किसानों की मांग है। तो ये किसान है और ये हम सब इनका सपोर्ट कर रहे हैं। किसान इस देश की जान है और इस देश की शान भी है। किसान और जवान मिलकर ही देश को चलाते हैं। लेकिन फिलहाल जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है वो यही है कि ये लोग अहंकार में डूबे हुए हैं और इस सरकार के अहंकार को किसान तोड़ कर रहेंगे। लेकिन
व्यवस्था के साथ, शांति के साथ और अनुशासन के साथ। देखो एक जय जवान जय किसान। जी आप एक कुछ कह बात रहे हैं? बताऊं, हाँ ये तो मोदी जी का धन्यवाद है। हम तो बार बार धन्यवाद दे रहे हैं कि हमें सबको इकट्ठा कर दिया, वरना हम जाति में और बिरादरी में बटे पड़े थे, अपने को किसान नहीं मान रहे थे। अब तुम ये लग रही है खाने वाली, इसमें देख लो सरदार भी हैं, मुसलमान भी है, हर बिरादरी का आदमी है। तो आज हमें ये एहसास हो गया कि हम इकट्ठे हो गए, वरना कभी सरदारों ने आंदोलन किया, कभी हमने किया, कभी मुसलमानों ने किया, ये इस तरह का प्रचार था, उसका ये सब लोग लाभ उठा रहे हैं। अब जो भी कोई बिरादरी या धर्म की बात करेगा वो किसानों में नहीं चलेगा। नहीं आएगा, बिल्कुल एकजुटता इस आंदोलन में, एकजुट होकर तमाम धर्मों के, तमाम संप्रदायों के लोग हैं और यही इस आंदोलन की ताकत भी है, यही इस आंदोलन की जान भी है। और किसानों को ये पूरा भरोसा है कि सरकार इनकी मांगें जरूर मानेगी, क्योंकि किसानों के आगे किसी की चलती नहीं। और देखो एक चीज और बताऊं मैं,